नमस्कार दोस्तों, हॉरर टेल्स के एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी रानी बाजार की है। साल 1950 का यह चौंकाने वाला किस्सा सभी के जुबान पर आज तक है। रानी बाजार के पास राम प्रकाश रहा करता था, जिसकी बेटी को 5 साल की उम्र में कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो गई थी। कई डॉक्टरों को दिखाने और इलाज कराने पर भी उसमें किसी तरह का सुधार नजर नहीं आया और अंततः कैंसर ने उस छोटी सी बच्ची की जान ले ली। उस बच्ची की जान रात को करीब 1 बजे गई थी। उसी रात को पास के ही एक गांव की महिला, जिसका नाम मोहिनी था, उसको हाईवे पर किसी ट्रक ने टक्कर मार दी थी। मोहिनी के परिवार वालों ने पूरी विधि के साथ उसे अंतिम विदाई दी। अब बच्ची के परिवार वाले भी उसे दफनाने के लिए जंगल की तरफ से निकले। जंगल जाते समय अचानक उस बच्ची के शरीर में हलचल होने लगी। सभी देखकर यह हैरान हो गए कि एक मृत लड़की का शरीर कैसे हिलने लगा। थोड़ी ही देर के बाद लड़की जिंदा हो गई और उसके परिवार वाले खुशी खुशी उसे अपने घर ले आए। किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी थी कि उस लड़की के अंदर उसी रात ट्रक से टकराने वाली मोहिनी की आत्मा घुस गई थी। बच्ची जब से मौत से लौट कर आई थी, तब से ही उदास और चुपचाप एक कोने में बैठी रहती। एक दिन उसकी माँ ने उसे खुद अपने हाथों से खाना खिलाया और मामा के घर लेकर जाने की बात कही। खाना खिलाकर उसे अच्छे से तैयार करके वो उसे अपने मायके ले आई। रास्ते में वो बच्ची जैसे ही उस ट्रक वाले हादसे की जगह पहुंची तो उसने अपनी माँ से कहा कि मेरा गांव इधर है। माँ ने उसकी बातों पर बिल्कुल गौर नहीं किया और उस बात को मजाक में टाल दिया। कुछ ही देर में वह अपने भाई के घर पहुंच गई। 1-2 दिन बाद मामा जी के घर के आसपास ही बच्ची के अंदर घुसी मोहिनी को अपनी पड़ोसन सिमरन दिखी। उसने जोर से उसे नाम से पुकारा। सिमरन ने पलटकर देखा तो एक छोटी बच्ची थी। उसे बड़ी हैरानी हुई कि इस लड़की को मेरा नाम कैसे पता है। तभी मोहिनी ने अपने साथ बीती सारी बातें उसे बताईं। उसने कहा कि मेरे परिवार वालों ने मेरी मौत से पहले ही मुझे जला दिया, इसलिए मेरी आत्मा अब तक भटक रही है। उसी दिन इस लड़की की भी मौत हो गई थी और मैं जब इधर उधर भटक रही थी तो मैं इसके शरीर में घुस गई। सिमरन ने यह बात अपने गांव जाकर सबको बताई। पूरे गांव वाले और उसके रिश्तेदार मिलकर मोहिनी से मिलने आए। उस छोटी सी बच्ची के अंदर रह रही मोहिनी की आत्मा ने सबको एक एक करके पहचाना। कुछ देर बात करने के बाद वो अपने परिवार वालों के साथ अपने घर चली गई। अब उस लड़की की माँ बच्ची को घर में ना देखकर परेशान थी। जब उसे पता चला कि वह कुछ लोगों के साथ दूसरे गांव गई है तो उसे बुलाने के लिए वह उस गांव में पहुंची। अपने परिवार के साथ खुश मोहिनी ने वापस आने से मना कर दिया। आस पड़ोस के लोगों ने मोहिनी की आत्मा को समझाया कि तुम अब सिर्फ एक परिवार की नहीं हो। अगर तुम इस बच्ची के अंदर रहोगी तो तुम्हें दोनों परिवार के साथ रहना होगा। इससे सभी को खुशी मिलेगी। तुम अब किसी एक परिवार को दुखी नहीं कर सकती। इस बात को सुनने के बाद लड़की के शरीर में रह रही मोहिनी अपनी माँ के साथ वापस आने के लिए राजी हो गई। इसके बाद से आज तक वह दोनों परिवारों के साथ खुशी खुशी रहती है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।